हाँ गाइज, हमें खुश होना चाहिए कि हमने सारी की सारी नेटवर्क की जनरेशन ना बड़ी होते हुए देखी है हमारी आंखों के सामने। ऑल्दो एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से बहुत अलग थी एंड इसकी वजह से सोसाइटी में जो चेंजेस आए ना वो इमेंस है। एक टाइम पे जहां 0G जो कि जस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आया था, जो कि बहुत मोटा और बहुत ही ज्यादा हेफ्टी हुआ करता था, और उसके बाद आया 1G 1970s में। ऑल्दो ये भी कोई बहुत पोर्टेबल नहीं था, इसकी वॉइस क्वालिटी में इश्यूज था, तुम्हारी कॉल कोई भी सुन सकता था क्योंकि तुम्हारे नॉर्मल FM AM की तरह ना इसकी कॉल भी ज्यादा रेडियो टावर से ही जाती थी। बट स्टिल इट वॉज प्राइड इन दोज डेज। उस फोन को लेके घूमना भी अपने आप में एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। एंड जैसे जैसे टाइम बीता आया आपके और हमारे सामने 2G। तो गाइज ऑलमोस्ट 1990s तक आ गया था हमारा 2G। गाइज ये वो नेटवर्क कनेक्शन था जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया इस इंडस्ट्री को। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना 1G की सिक्योर्ड कनेक्शन, वो इसने फुलफिल कर दी। आपका A to B जो आवाज जा रही थी वो पूरी की पूरी इनक्रिप्ट होके जाती थी। प्लस इसके साथ साथ इसमें आया आपका टेक्स्ट मैसेजेस की सुविधा, MMS, पिक्चर्स आप भेज सकते थे, एंड सबसे बढ़िया सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो था इंटरनेट, GPRS, जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। गाइज आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने इसके बारे में नहीं सुना तो आपने 2 जनरेशन फोन कभी ढंग से देखे ही नहीं, क्योंकि उस टाइम ना फोन में एक GPRS का फीचर आता था जिससे हम इंटरनेट कनेक्ट किया करते थे, बट वो भी उतना रिलायबल नहीं था। और उसके बाद आया मार्केट में 3G। गाइज ये वो नेटवर्क था जिसकी वजह से आपकी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च हुई, यानी कि आपकी उबर, व्हाट्सएप, जोमैटो, स्विगी, ये जितनी भी एप्लीकेशन है ना, ये इंडिया में सारी की सारी 3G आने के बाद आई थी। क्योंकि उससे पहले कनेक्शन कभी इतना रिलायबल होता ही नहीं था कि आप लाइव टाइम में देख पाए कि क्या चीज हो रही है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम भी 3G के होने के बाद ही आया था। एंड मजे की बात बताऊं, 3G इतना इंपॉर्टेंट था कि एप्पल ने अपने एक फोन का नाम सिर्फ यही रखा था, आईफोन 3G। एंड स्पीड की बात की जाए तो ये आपका 50% ज्यादा तेज होता था 2G से। तो समय बीता और अगला नेटवर्क आया आपका 4G। गाइज ये आपका 50 से 500 टाइम्स फास्टर था, एंड इसकी वजह से आप देख पा रहे हैं YouTube में 1080p की वीडियोस विदाउट एनी बफरिंग। आप यहां से PUBG जैसे गेम खेल पा रहे हैं जहां पे हंड्रेड्स ऑफ लोग एक टाइम पे एक ही बंदे को टारगेट कर सकते हैं, एंड मेनी मोर एप्लीकेशंस। इन शॉर्ट बोला जाए तो रिच मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस। तो अभी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि 4G तो अच्छा चल ही रहा है, तो हमें 5G की जरूरत है? एंड 6G क्या चीज है यार? तो गाइस 5G को मैं आपको डिस्क्राइब करूं तो ये डिपेंड करता है आपका इंस्टेंट शेयरिंग पे, लो लेटेंसी पे, एंड बहुत ही ज्यादा अच्छे नेटवर्क की स्पीड पे। तो जैसे जैसे कंपनीज नए प्रोडक्ट की रिसर्च करती रहती है ना, वैसे ही वो आपको नए प्रोडक्ट्स ऑफर करेगी, एंड वो नए प्रोडक्ट्स ऑफर करेगी तो आप नए प्रोडक्ट्स खरीदोगे, राइट? एंड तभी तो उनका सामान बिकता रहेगा, वरना सैमसंग क्यों आज के टाइम में 6G पे इन्वेस्ट करेगा? इनफैक्ट सैमसंग ने 5G का वर्किंग प्रोटोटाइप 2013 में ही बना दिया था, एंड इसको मार्केट में आने में अभी ऑलरेडी 2021 हो चुका है, एंड कोई गारंटी नहीं है ये इंडिया में इस साल होगा या अगले साल होगा। और रही बात 6G की, तो मार्केट में ऑलरेडी एक 6G चिप अवेलेबल है जिसने 5G की थियोरेटिकल लिमिट को क्रॉस कर दिया है इंटरनेट में। इनफैक्ट अगर आप सैमसंग के प्लान देखोगे ना 5G में, तो उसने बताया है कि किस किस जगह कहां कहां वो 6G में इंप्रूवमेंट कर सकता है ताकि और अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जा सके। एंड अगर उसकी माने तो आप 100 आवर्स ऑफ नेटफ्लिक्स केवल 1 सेकंड में डाउनलोड कर लोगे 6G में। इनफैक्ट 10 टाइम्स ज्यादा डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो आप इससे, एंड 100 टाइम्स ज्यादा रिलायबल होने वाला है ये 5G से। तो भी क्वेश्चन आ रहा है, 100 टाइम्स रिलायबिलिटी, 10 टाइम्स डिवाइसेस, क्या जरूरत है? मतलब मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूं कि 4G आपकी सारी नीड्स को फुलफिल कर रहा है, राइट? 5G की आपको जरूरत भी नहीं फील हो रही है, तो 6G क्यों? गाइज ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप अभी उस सोसाइटी में रहते ही नहीं हो जहां पे 6G का यूज हो। बट जो कंपनीज है ना वो इन्वेस्ट ही इस तरीके से कर रही हैं कि आने वाले 2030 से 2040 तक वो जो सोसाइटी होगी ना उसमें 6G की जरूरत पड़ेगी, एंड उसके लिए आज से रिसर्च हो रही है। तो एक क्वेश्चन आता है फिर, मतलब 2030 की सोसाइटी ऐसी कैसी सोसाइटी होगी जहां पे 6G की जरूरत है? गाइज अगर बात की जाए सेल्फ ड्राइविंग कार की, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने में आप कार में बैठो, आप पहुंच गए, कोई नेटवर्क की झंझट नहीं, सारी की सारी कार आपस में बातें कर रही हैं, रेड लाइट का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा क्योंकि रेड लाइट बने ही इंसानों के लिए ताकि वो आपस में कोऑर्डिनेट कर सके किसी मोड पर। बट अगर कार अपने आप ही बात कर रही है तो सोचो एक जगह से दूसरी जगह जाने में मैप्स, पुलिस, सब कुछ टोटली ऑटोमेटेड तरीके से चल रहा है। एंड दूसरा एग्जांपल है इसका वर्चुअल सर्जरी। अभी आप देखते हो किसी इंपॉर्टेंट सर्जरी के लिए जो सर्जन्स होते हैं वो मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करते हैं, फिर किसी और लोकेशन में जाते हैं। अगर हमारे पास वर्चुअल सर्जरी होगी तो एक ही लोकेशन बैठ के
डॉक्टर ऑटोमेटिकली सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता है एंड इस चीज में हाथ के माइन्यूट मूवमेंट से बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है, इजंट इट? एंड अगर एक और पॉइंट की बात की जाए तो वो है मिक्स रियलिटी। लेट्स सपोज आप 5-6 लोग अलग अलग लोकेशन में बैठ के किसी एक प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। गाइस, इट इज इम्पॉसिबल ऑन आवर करंट नेटवर्क की इंस्टेंट शेयरिंग हो पाए मिक्स रियलिटी की। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते कंपनी ने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है 6G पर। बट यहां पर एक इशू है गाइस, ये जो 4G का नेटवर्क है ना, इसकी अपने आप में रेंज 14 किलोमीटर है एंड दैट टू बी इन डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। अगर आपके एरिया में बार बार दीवारें एंड ट्रीज एंड पहाड़ या फिर ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो नेटवर्क की रेंज बहुत ज्यादा कम हो जाती है। बट अगर 5G की बात की जाए तो उसमें आपको मिलीमीटर वेव्स मिलती हैं। अब मिलीमीटर वेव्स इतनी छोटी होती है कि दे कैन नॉट क्रॉस इवन अ वॉल ऑल्सो। मतलब इन शॉर्ट, अगर आपका टावर ए लोकेशन पे खड़ा है एंड अगर आप बी लोकेशन पर हैं, बीच में एक पेड़ भी आ जाएगा तो आपको टावर आने बंद हो जाएंगे। दैट इज हाउ थियोरेटिकली इट वर्क्स। तो फिर साइंटिस्ट ने इसके ऊपर रिसर्च करी एंड पता लगाया इट्स बेटर कि हम एक मेन रिसीवर रखें एंड एक सब स्टेशन लगाएं जो कि उसके चारों तरफ रहेंगे एंड वो रिपीटर का काम करेंगे, यानी वो एक जगह से दूसरी जगह डेटा भेजने का काम करेंगे। तो इन शॉर्ट, यू विल बी कनेक्टेड टू दोज रिपीटर्स इन द एंड बट नॉट द एक्चुअल टावर। बट 6G जो कि उससे छोटी वेव्स लेकर आ रहा है, यानी कि सब मिलीमीटर वेव्स और यू कैन से टेराहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर आ रहा है। गाइस, इसमें तो और भी छोटी वेव्स हैं, तो इसको कैसे परफॉर्म करेंगे हम? तो अब फिर साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं क्यों नहीं ऐसे करते हैं कि हर बिल्डिंग के ऊपर एक टावर लगा देते हैं। अब पता नहीं कितने लोग अलाउ करेंगे। तो फिर दूसरा सोल्यूशन ये निकल कर आता है कि ये करने की बजाय हम एक काम करते हैं, बिल्डिंग्स को ही टावर बनाते हैं। मतलब बिल्डिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से क्रिएट करते हैं दैट दे विल एक्ट एज अ टावर इन इटसेल्फ। तो ही हो सकता है कि आपको 6G कंसिस्टेंटली मिल पाए। बट इसमें भी एक इशू है कि आपके घर में अगर हम 6G का राउटर रखते हैं तो आपके जहां पर राउटर रखा है वहां पे तो आपको 6G मिलेगा, बट अगर आप दूसरे रूम में चले जाओगे तो वहां पे आपको 6G नहीं मिलेगा। मतलब 6G कितना कॉम्प्लिकेटेड है फिलहाल, इजंट इट? तो फिर इसमें भी साइंटिस्ट लोग रिसर्च कर रहे हैं एंड अभी तक जो सॉल्यूशन सामने आया वो एक ही है कि हम हर रूम में एक अलग से रिपीटर लगाएंगे जिसका काम है सिग्नल की स्ट्रेंथ को बढ़ाना जैसे ही रूम क्रॉस होता है। इनफैक्ट सैमसंग सजेस्ट कर रहा है लेट्स नॉट यूज 6G कंप्लीटली, वी शुड रिलाई ऑन ऑल द टेक्नोलॉजी। 10 साल तक हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करा है ना, हमें उसको भी अच्छे से यूज करना चाहिए। एंड उसके लिए वो रिकमेंड कर रहा है कि इट्स बेटर टू यूज 5G 4G 3G, क्योंकि ऑलरेडी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्लेस में है एंड 4G एंड 3G आर कंप्लीटली केपेबल टू हैंडल योर कॉल्स एंड मैसेजेस। एंड रही बात 6G की, तो उसको आप तभी यूज करें जब एक्चुअली आप कुछ डाउनलोड या फिर कुछ स्ट्रीम कर रहे हैं, रादर देन कंप्लीटली आप 6G पे कनेक्ट करते रहे। एंड नेटवर्क के लिए सैमसंग ने सोचा है एंड क्यों ना हम कुछ ऐसा टावर बनाएं जो आपस में ही बात करता रहे कि भाई तेरे पास यूजर ज्यादा है, तूले मैं तुझे बैंडविड्थ दे देता हूं अपनी जो मेरे पास है एंड ऑल। तो इसको वो बोलता है नोवल एंटीना टेक्निक। अभी क्या नोवल है इसमें ये तो वही बताएगा, हमें तो अभी तक कुछ मिला नहीं, ना ही सैमसंग ने इसके बारे में कुछ डिटेल में बताया है। बट सैमसंग ने एक और आइडिया प्रपोज करा है, वो है कि वाई टावर ही 6G नेटवर्क प्रोवाइड करें, वाई नॉट हेडसेट। वो चाहता है कि हेडसेट इटसेल्फ एक्ट एज अ सेंडर एंड रिसीवर, मतलब कि आपका फोन ही 6G प्रोवाइड करेगा बाकी लोगों को एंड इट विल बी लाइक अ मैश नेटवर्क जिसमें एक फोन बाकी सभी फोन से कनेक्टेड है एंड एक फोन दूसरे फोन को 6G नेटवर्क प्रोवाइड करवा रहा है। तो इस तरीके से हम बहुत ज्यादा लोगों को एक साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो बात की जाए मेरे ओपिनियन की कि मुझको क्या लगता है, मतलब 6G का क्या सीन है फ्यूचर में। गाइज, आई एम टोटली एक्साइटेड। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो थ्रिल्ड, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब भी डेवलपमेंट और चेंज आता है ना, तो इससे ह्यूमन सोसाइटी इवॉल्व करती ही करती है। बट मुझे ऐसा डाउट है कि इट इज डिफिकल्ट टू कीप पेस विद दिस ट्रेंड कि हर 10 साल में हम एक नया टावर टेक्नोलॉजी ला रहे हैं। हो सकता है आपका 6G आने में 2035 लग जाए, बट इट्स अ प्योर गेस। एंड गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे जैसे नेटवर्क इंप्रूव करता जा रहा है ना, वैसे वैसे हमारा पावर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है एंड जैसे जैसे हमारा पावर कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है, हमारे इन्वायरमेंट पर इसका एडवर्स इफेक्ट दिखना शुरू हो चुका है। तो मेरी बाकी सारी कंपनीज से अपील है कि वी शुड गो फॉर अ सस्टेनेबल सोल्यूशन, क्योंकि हमें इसी प्लेनेट में रहना है एंड हम कोई ऐसा तरीका निकाल पाए जिसमें हम ऐसे मटेरियल यूज कर पाए टावर में जो कि बहुत ही एफिशिएंट हो इकोनॉमिकली एंड साथ में इन्वायरमेंटली, ताकि इससे हमें सबको फायदा हो। क्योंकि हमें 2035 तक तो वर्ल्ड एंड नहीं करना है, राइट? हमें आगे जितना हो सके पॉसिबल एवोल्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो फिर हमें एक सस्टेनेबल सोल्यूशन की बहुत नीड है। तो एंड करते हैं इसी के साथ हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, मिस बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में एंड ऐसी रिसर्च करने में काफी मेहनत लगती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।